बहरहाल मैं चाहता हूं कि रहमान फारिस के कुछ शेर आपको सुनाते हुए मैं फिर किसी शायर को ज़हमत सुखन दूं। रहमान फारिस ने कहा था कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूं तुझ तक आते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूं तुझ तक आते हुए, और फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रोन दिया, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रोन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रोन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए, और फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर, फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गज़ल सुनाते हुए, फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गज़ल सुनाते हुए। और ये शेर क्या गज़ब का कहा है सलमान फारिस ने कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। ये शेर अमरोहा की सरजमीन पर मैंने इसलिए पढ़े कि जॉन एलिया का जिक्र बार बार हुआ कि हम अच्छी शायरी भी दरमियान में करते जाएं। आइए दोस्तों, मैं इस वक्त ये चाहता हूँ, इधर से कुछ आवाज़ें भी हमारे दोस्तों की लगी, हमारे छोटे भाइयों ने मुझे याद दिलाया। मैं एक जमा साल फ़नकार को इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और जब हाशिम फिरोज़ाबादी ने मुशायरा बहुत बुलंदियों पर पहुँचा दिया था, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शमशाद भाई ने तकरीर की, फिर को मुशायरा डिस्टर्ब हुआ, फिर दोबारा मुशायरा हमने जमाया। वरना हाशिम फिरोज़ाबादी ने जहाँ मुशायरे को छोड़ा था वहाँ मैं खुद सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। वहाँ या तो किसी शायरों को लगाया जा सकता था, लेकिन शायरा हमारे पास एक है, वो मेरे लिए मसला था। वहाँ या किसी तंज़ो मिज़ाह के शायर को बुलाया जा सकता था, लेकिन तंज़ो मिज़ाह के शायर अपना कलाम पढ़ चुके हैं, ये भी मेरे लिए मसला था। लेकिन एक फ़नकार पर मेरी नज़र पहुँच रही थी उस वक्त भी, और उसी को मैं ज़हमत देना चाहता था, इसलिए कि उसके लिए आपकी हमदर्दियाँ भी शामिल है। बड़ा प्यारा लहजा जो नई नस्ल बहुत तेज़ी के साथ अपनी पहचान बना रही है, उसमें अरकम हसनपुरी का नाम शामिल है। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर हम अरकम हसनपुरी साहब को माइक पर आवाज़ दें और उनसे गुजारिश करें कि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। अरकम हसनपुरी को मैं इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से मैं बैठा हुआ था, देख रहा था कि शायर आ रहे हैं और पढ़कर जा रहे हैं। हालांकि हाशिम भाई ने भी कलाम पढ़ा, मेरी ये हैसियत नहीं है जिस जगह मुझे लगाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया जगह अब मुझे खड़ा कर दिया गया है, तो इंशाअल्लाह बिना सुनाए तो अब मैं आप लोगों को खुश कर कर ही जाऊँगा इंशाअल्लाह। शुक्रगुजार हूँ मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब का। एक बार ज़ोरदार तालियां मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब के लिए बजाएं। मैं तालियां इस वजह से नहीं बजवा रहा, तालियां इस वजह से बजवाई गई हैं क्योंकि मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब ने जो अपना पैसा लगाया है, जो अपनी दौलत खर्च की है, वो किसी ढोल या भांगड़ा या आप लोगों के लिए डीजे इसलिए उन्होंने अपनी दौलत नहीं खर्च की। अगर उनका पैसा लगा है तो उर्दू की एक बेहतरीन महफिल सजी है, जिससे कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको कुछ ना कुछ तरबियत सीखने को मिलती है। मैं एक गज़ल से अपनी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं गज़ल पढ़ता हूँ। बहुत देर से हाशिम भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल बनाया, और काफ़ी देर से आप सियासत की भी कुछ शायरी सुन रहे थे, तो मुझे लगता है सियासत ना करते हुए आप लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तो मैं हाजिर करता हूँ, एक गज़ल पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जब तक आप लोग मुझे बर्दाश्त कर सकेंगे तब तक ही मैं सिर्फ पढ़ूँगा। मैं शेर का मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा,
ये है अमरोहा वालों की मोहब्बतें। वक्त मीडिया के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में ये मुशायरा दिखाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि मेरे ज़िले के लोग मुझे किस तरीके से दुआओं से नवाजते हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा, उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा, मुझको याद कर कर के वो भी रो रहा होगा, मुझको याद कर कर के वो भी रो रहा होगा, मुझको याद कर कर के वो भी रो रहा होगा। और शुक्रगुजार हूँ नाज़िम आला मोइन शदाब साहब का, क्योंकि उन्होंने मुशायरे को बहुत मेहनत से यहाँ तक लेकर आए। मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा, कह रही है रो रो कर मुझसे मेरी बेचैनी, कह रही है रो रो कर मुझसे मेरी बेचैनी, कह रही है रो रो कर मुझसे मेरी बेचैनी, रफ्ता रफ्ता चैन दिल का वो भी खो रहा होगा, रफ्ता रफ्ता चैन दिल का वो भी खो रहा होगा। क्या बात है। जिस तरीके से मैंने शेर पढ़ा, जो मेहनत मैंने करी, उसमें से अगर आप लोग आधे 50% भी अगर आप लोग मेहनत कर दें तो इंशाल्लाह मेरा यहाँ खड़ा होना कामयाब हो जाएगा। मैं एक गज़ल पढ़ता हूँ, नई गज़ल पढ़ता हूँ बिल्कुल, और मुलाहज़ा फरमाएं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना कि आप लोगों ने मुझे दुआओं से नवाज दिया। मैं गज़ल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। उनकी रुसवाई का इल्ज़ाम नहीं लेना है, उनकी रुसवाई का इल्ज़ाम नहीं लेना है, उनकी रुसवाई का उनकी रुसवाई का इल्ज़ाम नहीं लेना है, जिक्र करना है तेरा नाम नहीं लेना है, जिक्र करना है तेरा नाम नहीं लेना है। बहुत खूब। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि मैं पिलानी है तो आँखों से पिला दे साकी, मेरे शहर के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों से भी दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं पिलानी है तो मैं पिलानी है तो आँखों से पिला दे साकी, तेरे हाथों से कोई जाम नहीं लेना है, तेरे हाथों से कोई जाम नहीं लेना है, उनकी रुसवाई का इल्ज़ाम नहीं लेना है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और एक शेर पढ़ता हूँ, जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं उन सभी लोगों की नज़र करता हूँ, सुनिएगा जी। सोचते सोचते आखिर में यही सोचा है, सोचते सोचते
सोचते सोचते आखिर में यही सोचा है, अक्ल से दिल का कोई काम नहीं लेना है, अक्ल से दिल का कोई काम नहीं लेना है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हालांकि मैं पिछली बार भी हाजिर हुआ था, लेकिन वो लोग कुछ और थे और अब लोग कुछ और हैं। मुझे फरमाइश है कि मेरी माँ की नज़्म है, मुझे वो भी पढ़नी है, लेकिन एक गज़ल के एक दो शेर में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जी पढ़िए। मुलाज़ा फरमाएं, आप लोगों ने अभी तक सुनी नहीं होगी इंशाल्लाह। नई गज़ल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहुत देर से सियासी दावा की बातें भी चल रही थी, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको एक दो शेर सुनाऊँगा। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तड़पता चीखता मंजर न दिखाई देगा, तड़पता चीखता मंजर न दिखाई देगा, तड़पता चीखता मंजर न दिखाई देगा। जब तेरी मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। मैं गज़ल पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि क्या कहते हैं, चलिए मैं शेर पढ़ता हूँ। पहले मैं ये अपनी गज़ल मुकम्मल कर दूँ, फिर इंशाल्लाह जो आप लोगों की मर्ज़ी होगी फिर मैं वो सुनाऊँगा। उनकी रुसवाई का इल्ज़ाम नहीं लेना है। वाकई में मोइन शराब साहब हाशिम भाई ने ऐसी जगह पर मुझे लाके छोड़ दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। नहीं, आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ें साहब। आप इतना अच्छा माहौल आप लोगों को दिया। जी जी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। पढ़िए बिला तकल्लुफ के। हाँ। है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, अगर आप लोगों को पहले ही सुननी थी तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई। मैं यहीं से बात को शुरू कर देता। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, वरना चेहरे से पर्दा हटा दीजिए। बहुत शुक्रिया। है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए। और एक बहुत कीमती शेर पढ़ता हूँ, मुलाहाजा फरमाएं। आ गई तेरी गलियों में मैयत मेरी, आ गई तेरी गलियों में मैयत मेरी, आ गई तेरी गलियों में मैयत मेरी। आइए देखिए मुस्कुरा दीजिए, देखिए मुस्कुरा दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए। वाह। शेर हाजिर करता हूँ। लौट कर मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लौट कर मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लौट कर मैं तेरे पास आ जाऊंगा। सिर्फ एक बार दिल से सदा दीजिए, सिर्फ एक बार दिल से सदा दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। दोस्तों अरकम हसनपुरी, हाँ नई जो आपने शुरू की थी क्या? नहीं मुझे लगा अपनी मर्जी से पढ़ने दीजिए, कुछ भी पढ़ दीजिए जो आपको अच्छा लगे। नहीं मुझे मेरी माँ की नज़्म है, उसका मुझे हुक्म है। हाँ वो पढ़ दीजिए। हालांकि मैं कोई गज़ल पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन अमरोहा मुझे वो जगह लगती है
जहाँ इस वाह। गज़ल को जहाँ मेरी इस नज़्म को बहुत अच्छी तरीके से सुना जाएगा। जी। हालांकि मैं नज़्म ही पेश कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। पढ़िए। मैं इस नज़्म को पढ़ता हूँ, अगर एक इंसान ने भी गाएगा, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सभी दुख मिटाती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। इस नज़्म की जीती जागती मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ कि एक बंदा मेरे, हालांकि मैं उस गांव का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो अपनी माँ की बहुत नाफरमानियाँ करा करता था। तो उनके दोस्त ने मुझे ये बताया कि इस नज़्म को उन्होंने तुम्हें यूट्यूब के ज़रिए सुनी और इतने अपनी माँ का फर्मा बरदार हो गया। तो अगर आप लोग इसमें से इसको ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को भी नफ़ा होगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस रुख से आप बैठे हैं उस रुख से ये मोहल्ला ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे हाथ का मोहल्ला है। लेकिन यही मेरा साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मुझे दुआओं से नवाजेंगे इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। मेरा लड़खड़ा कर वो पहलू में गिरना उठा कर गले से लगाती थी मुझको। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। अपनी माँओं से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हैं अभी। मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। मेरा लड़खड़ा कर वो पहलू में गिरना उठा कर गले से लगाती थी मुझको। कि चलना सिखाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। अरे नहीं, ये मुशायरे की रिवायत के खिलाफ है। हालांकि मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। अब मैं बंद पढ़ता हूँ। इस बंद पे आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बहुत कीमती बंद है। जिन जिन लोगों की इस महफिल में माएँ नहीं हैं, उन सभी लोगों की मैं नज़र करना चाहता हूँ। ये बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग मुझे दुआ दे सकते हैं। पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। पढ़िए। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। वाह, बहुत शुक्रिया। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां
नेकियां मेरी माँ को अता कर, मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, के जन्नत में रखना तू रानी बना कर। वाह बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर, मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, के जन्नत में रखना तू रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, वाह वाह, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत शुक्रिया। मैं बंद पढ़ता हूँ। जितने भी इस महफिल में बुज़ुर्ग बैठे हैं उन सभी लोगों की दुआएं चाहता हूँ। अगर इस बंद में सच्चाई दी गई हो तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। बुज़ुर्गों की तालियां चाहता हूँ और दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा। वाह। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले, वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। वाह, बहुत शुक्रिया। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत शुक्रिया। मेरे डाइस पर करम फरमा। शोहरा हजरात भी मुझे मुसलसल दुआओं से नवाज रहे हैं। हशीम फिरोज़ाबादी साहब और शरफनान पारवी साहब, सभी लोग मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। सज्जाद झंझट साहब। मैं बंद पढ़ता हूँ और सभी लोगों की दुआएं चाहता हूँ। डॉक्टर नदीम शाह साहब भी मुझे बहुत दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं बंद पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी पढ़ें। शब्बू भाई का भी शुक्रगुजार हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस नज़्म को सुनने के लिए वो 200 किलोमीटर दूर के दायरे में सुनिएगा। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। एक बार ज़ोरदार तालियों से आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं बंद पढ़ता हूँ और अब नौजवान साथियों की, मैं जितने भी बैठे हैं उन सभी लोगों की दुआएं चाहता हूँ कि, और दुआ करता हूँ अल्लाह से भी कि अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी में एक ना एक ऐसा दिन दिखाए। मैं नौजवान साथियों की शिरकत चाहता हूँ। इस बंद पर मख्ते का बंद पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। फिर मैं अपनी जगह लूँगा। आप लोग मुझे जितनी दाद दे सकते हैं इस बंद में मुझे दे दें। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वाह।
सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। सुनिएगा। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। वाह। ये नौजवान साथी हैं, अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। मेरे घर को जन्नत बनाने को अरकम यहाँ दर बदर कूबकू घूमती है कि सहरा सजाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह।